दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप रात के अंधेरे आसमान की ओर ताक रहे हैं, जहां लाखों करोड़ों तारे चमक रहे हैं, और अचानक आपकी नज़र एक चमकदार रोशनी पर पड़ती है जो तेज़ी से हवा में घूम रही है। न तो प्लेन जैसी, न सैटेलाइट जैसी, बल्कि कुछ अनजानी, रहस्यमयी, जैसे कि वो किसी दूसरे संसार से आया हो। यही है एलियन और उनके यूएफओ का जादुई लेकिन वैज्ञानिक रहस्य, जिसे आज मैं आपको पूरी डिटेल में हर कोण से, हर साइंस के पीछे की कहानी सुनाने जा रहा हूं, ताकि आपकी कल्पना उड़ान भर जाए और आपका मन उत्सुकता से भर जाए। क्योंकि ये कहानी सिर्फ काल्पनिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है, जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करती आ रही है। शुरू से ही सोचिए, एलियन क्या होते हैं? ये वो संभावित जीव हैं जो पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह, चंद्रमा या यहाँ तक कि दूसरे सौरमंडल में विकसित हुए हो सकते हैं। शायद कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स जैसे हम, या सिलिकॉन बेस्ड या एक्सट्रीमोफाइल्स, जो बर्फीले ग्रहों पर, अम्लीय वातावरण में या रेडियो एक्टिव जगहों पर भी जीवित रह सके। क्योंकि एस्ट्रोबायोलॉजी की साइंस हमें बताती है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए सिर्फ पानी, कार्बन, एनर्जी और सही तापमान की ज़रूरत होती है, और ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह हैं जहां ये शर्तें पूरी हो सकती हैं। जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 2026 तक हज़ारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, जिनमें से कई हैबिटेबल जोन में हैं जहां पानी का तरल रूप हो सकता है। जैसे K2-18b पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के संकेत मिले, जो जीवन की संभावना जताते हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का बायोसिग्नेचर नहीं मिला। फिर भी ड्रेक इक्वेशन नाम की ये गणितीय फॉर्मूला हमें बताती है कि कितने एलियन सिविलाइजेशन हो सकते हैं। LL लाइफ टाइम, ये सब गुणा करके अरबों सिविलाइजेशन निकल सकते हैं। लेकिन फिर फर्मी पैराडॉक्स क्यों आ जाता है कि अगर इतने एलियन हैं तो वो हमें क्यों नहीं मिलते? क्यों कोई रेडियो सिग्नल नहीं? क्यों कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं? शायद क्योंकि सिविलाइजेशन बहुत कम समय टिकती है। जैसे हालिया स्टडीज 2026 में कहती हैं कि ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो में भी सिर्फ 5000 साल से ज्यादा नहीं। या शायद वो हमसे इतने दूर हैं कि लाइट ईयर्स की दूरी पार करना नामुमकिन है। या फिर वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना संपर्क किए, जैसे हम चिड़ियों को देखते हैं बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। लेकिन अब आते हैं यूएफओ पर, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अब यूएपी कहलाते हैं, अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना। ये वो चीज़ें हैं जो आसमान में दिखती हैं लेकिन पहचानी नहीं जाती। 1947 में केनेथ आर्नोल्ड ने वॉशिंगटन स्टेट में 9 चमकदार डिस्क जैसी चीज़ें देखीं जो सॉसर की तरह उड़ रही थीं। फिर रोजवेल क्रैश, जहां न्यू मैक्सिको में कुछ गिरा था। सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो प्रोजेक्ट मोगुल का मौसम बलून था, लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि एलियन बॉडीज और क्रैश्ड स्पेसक्राफ्ट रिकवर किए गए और एरिया 51 में छिपाए गए, जहां अमेरिका के सीक्रेट एयरक्राफ्ट जैसे U-2 स्टेल्थ बॉम्बर टेस्ट होते थे, जो लोग यूएफओ समझ बैठते थे। फिर 1961 की बेटी और बार्नी हिल एब्डक्शन, न्यू हैम्पशायर में एक कपल ने देखा कि एक यूएफओ ने उनकी कार को ट्रैक किया। उन्हें हिप्नोसिस में याद आया कि ग्रे एलियंस, बड़े सिर, काली आंखें, पतले शरीर वाले, उन्हें जहाज पर ले गए। मेडिकल टेस्ट किए, स्टार मैप दिखाया जो जीटा रेटिकुलाई से मैच करता था। ये पहला मशहूर एब्डक्शन केस बना जो किताबों, फिल्मों में आया। लेकिन साइंस कहती है कि ये स्लीप पैरालिसिस, फॉल्स मेमोरी या सजेस्टिबिलिटी हो सकती है। फिर इंडिया की बात करें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में विमान, पुष्पक विमान, रामायण महाभारत में वर्णित उड़ने वाले यंत्र जो देवताओं या असुरों के थे, क्या वो एलियन टेक्नोलॉजी के संकेत थे या प्राचीन भारतीयों की उन्नत साइंस? 1954 में बिहार में 800 गवाहों ने यूएफओ देखा। लद्दाख में आर्मी जवानों ने 2013 में लाइट्स देखी। दिल्ली 1951 में सिगार शेप्ड ऑब्जेक्ट। हाल के सालों में भी कई रिपोर्ट्स, लेकिन पेंटागन ने 2026 में मई 8 को ट्रंप के ऑर्डर पर हजारों पेज के यूएफओ फाइल्स रिलीज किए, जिसमें अपोलो 17 की फोटो में 3 डॉट्स ट्रायंगल में, लेकिन कोई एलियन प्रूफ नहीं। ज्यादातर मौसम बलून, ड्रोन्स, एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स, रॉकेट एग्जॉस्ट या डेटा की कमी से अनएक्सप्लेन्ड। नासा और AARO रिपोर्ट्स बार बार कहती हैं कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी या एलियन टेक्नोलॉजी का सबूत नहीं। फिर भी कुछ वीडियोस जैसे नेवी पायलट्स के, जहां ऑब्जेक्ट्स अचानक दिशा बदलते, हवा में रुकते, लेकिन साइंस एक्सप्लेन करती है कि ऑप्टिकल इल्यूजन, इंफ्रारेड कैमरा एरर या सीक्रेट मिलिट्री टेक हो सकता है।
अब अगर एलियन सच में आते हैं तो उनकी स्पेसक्राफ्ट की साइंस क्या होगी? थियोरेटिकल फिजिक्स में अल्क्यूबियर वॉर्प ड्राइव, जहां स्पेस टाइम को आगे संकुचित और पीछे विस्तारित करके लाइट स्पीड से तेज यात्रा बिना रिलेटिविटी ब्रेक किए यात्रा, लेकिन इसके लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए जो अभी नामुमकिन, या एंटी मैटर इंजन जो भारी एनर्जी दे, नासा के डिजाइन में छोटी मात्रा से मार्स तक जा सकते हैं, लेकिन एलियंस के पास शायद एडवांस वर्जन हो, जैसे ब्लैक होल एनर्जी या डार्क मैटर। लेकिन फर्मी पैराडॉक्स फिर लौट आता है, शायद सिविलाइजेशन खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है, न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज या एआई से, या शायद हम अभी प्राइमरी स्टेज में हैं और ब्रह्मांड हमें इग्नोर कर रहा है, या फिर एलियंस यहाँ हैं लेकिन हिडन, जैसे गवर्नमेंट कंस्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि एरिया 51 में एलियन टेक रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा, लेकिन 2026 फाइल्स में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ स्पेक्यूलेशन। फिर भी ये रहस्य हमें आकर्षित करता है क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, 13.8 बिलियन साल पुराना, अरबों गैलेक्सी, हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स और लाइफ के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स हर जगह, अमीनो एसिड स्पेस में मिले, मीथेन मार्स पर, पानी यूरोपा एनसेलेडस पर, तो संभावना तो है ना? शायद एलियंस माइक्रोबियल है, सिंगल सेल या इंटेलिजेंट, लेकिन अलग रूप के, जैसे रेप्टिलियंस, नॉर्डिक्स या ग्रेज जैसी पॉपुलर कल्चर में। लेकिन साइंस कहती है कि सबूत दो, और अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं। फिर भी ये कहानी हमें छोटा महसूस कराती है। हम इंसान ब्रह्मांड के एक कोने में, और शायद कहीं कोई हमें देख रहा है। सोचिए दोस्तों, अगर कल कोई यूएफओ लैंड हो जाए तो क्या होगा? हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, संस्कृति सब बदल जाएगी, लेकिन अभी तक तो सिर्फ रहस्य है जो हमें रातों को जागने पर मजबूर करता है। प्राचीन भारत से लेकर मॉडर्न अमेरिका तक हर कल्चर में स्काई गॉड्स या उड़ने वाले सॉसर की कहानियां, शायद हमारी कल्पना या शायद सच्चाई का टुकड़ा। लेकिन साइंस हमें सिखाती है कि सवाल पूछते रहो, ऑब्जर्व करो, जेम्स वेब, सेटी, फ्यूचर टेलीस्कोप से इंतजार करो, क्योंकि ब्रह्मांड बड़ा है और हम छोटे, लेकिन उत्सुकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और ये लंबी कहानी, ये हर डिटेल, रोजवेल से लेकर 2026 पेंटागन रिलीज तक, ड्रेक से फर्मी तक, विमान से यूएपी तक, हमें याद दिलाती है कि जीवन अकेला नहीं हो सकता, लेकिन प्रमाण की राह लंबी है। तो अगली बार जब आसमान में कुछ अनजान चमके, मुस्कुराइए, सोचिए, शायद वो हमारा भविष्य है या सिर्फ बादल, लेकिन जिज्ञासा कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही साइंस और रहस्य का मेल हमें इंसान बनाता है। और ये पैराग्राफ तो बस शुरुआत है, ब्रह्मांड की अनंत कहानी का एक हिस्सा जो आपकी ऑडियंस को बांधे रखेगा, हर शब्द में विज्ञान की रोशनी और कल्पना का जादू, ताकि सुनने वाले सोचें, बहस करें और ब्रह्मांड को करीब महसूस करें। क्योंकि एलियन और यूएफओ सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हमारी जगह ब्रह्मांड में ढूंढने की यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होगी।